हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है मणिपुर चक्र अर्थात तीसरा शरीर, जो सूक्ष्म शरीर भी कहा जाता है। मणिपुर चक्र अर्थात पूरे हमारे शरीर का यह केंद्र है। मणिपुर चक्र, नाभि चक्र, कई तरह के नामों से इसे पुकारा जाता है। सूर्य चक्र, सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर थोड़ा गहरा शब्द हो गया है, लेकिन ओवरऑल हम इसे मणिपुर चक्र, नाभि के नाम से पुकार सकते हैं। मणिपुर चक्र हमारी नाभि के जस्ट थोड़ा ऊपर रीढ़ की हड्डी में स्थित है। इसका कलर येलोइश होता है। यह हमारे पूरे जीवन का केंद्र है। मणिपुर चक्र का जो तत्व है वह अग्नि तत्व है। मणिपुर चक्र का सबसे अहम रोल हमारा खाना पचाना, हमारे पेट के जितने भी फंक्शन हैं उसको सुव्यवस्थित रखना होता है। हमारी अग्नि जितनी ज़्यादा स्ट्रांग और स्वस्थ होंगी उतना ही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होगा। अगर आपके जीवन में आपके स्टमक से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो उसका सिम्टम ये है कि आपका मणिपुर चक्र वीक है, कहीं ना कहीं उसमें कुछ ब्लॉकेज है। और अगर किसी व्यक्ति का मणिपुर चक्र स्ट्रांग नहीं है, उसकी पूरी जीवन ऊर्जा उसी अनुरूप चलती है। थोड़ा और गहराई से समझते हैं। मणिपुर चक्र सिर्फ हमारा खाना पचाने का सिस्टम नहीं है, यह हमारी आत्मबल, साहस, दृढ़ संकल्प से जोड़ा जाता है। अगर कोई व्यक्ति संकल्पवान है, अगर कोई व्यक्ति सही अर्थों में संकल्पवान है तो वह मणिपुर चक्र के कारण ही, क्योंकि उसका मणिपुर चक्र, सूर्य चक्र उसका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, तभी वह संकल्पवान हो सकता है, साहसी हो सकता है, आत्मवान हो सकता है। जो मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र है, इसको पशुता से जोड़ा गया है। अर्थात जब तक मनुष्य मणिपुर चक्र पे स्थित नहीं होता या वहाँ से उसकी यात्रा स्टार्ट नहीं होती, उसके जीवन में मनुष्यता प्रकट ही नहीं हो सकती। मणिपुर चक्र जो सूक्ष्म शरीर से कनेक्टेड है, यह सूक्ष्म शरीर हमारा मनोमय कोश है, जो मन से संबंधित है। जितना ज़्यादा उसका विल, इच्छा शक्ति स्ट्रांग होगी, एक विवेकपूर्ण, एक विचारपूर्ण बुद्धिजीवी व्यक्ति होगा। जो भी दुनिया में थोड़े से एजुकेटेड लोग हैं या जो पढ़ाई लिखाई, चिंतन मनन या अध्ययन में रुचि रखते हैं, उनका मणिपुर चक्र कहीं ना कहीं सक्रिय होता है। प्राचीन समय में बहुत विख्यात लोग हुए, जैसे कोई योद्धा हुए, वो बहुत ज़्यादा साहसी और संकल्पवान इसी केंद्र के कारण हुए हैं। जो भी मनुष्यता की बात स्टार्ट होती है वह यही केंद्र से स्टार्ट होती है। अगर आपका मणिपुर चक्र किसी भी तरीके से कुछ भी गड़बड़ है तो आपके भीतर विचार, विवेक, मन के तल पर चिंतन मनन की ऊर्जा बहुत कम होगी। आप ये सब कर ही नहीं पाएंगे। मणिपुर चक्र की दो संभावना है, एक शारीरिक और एक आध्यात्मिक। शारीरिक संभावना ये है कि ये प्राण ऊर्जा का केंद्र है, जहाँ यहाँ से पूरे प्राणों का संचार होता है। नाभि केंद्र हमारी सांसों का केंद्र है, जिसका छोर शरीर से लेकर आत्मा तक है। तो मणिपुर चक्र बहुत अहम रोल है। अगर किसी की जर्नी किसी जन्म में मूलाधार या स्वादिष्ठान की कंप्लीट हो गई है तो उसका इस जन्म में, नए जन्म में मणिपुर चक्र से वो स्टार्ट हो सकता है। ये यात्रा पहले शरीर से लेकर 7वें तक अंतिमतम पहुंचती है। यदि कोई व्यक्ति इस जन्म में विचारहीन होगा तो उसका मणिपुर चक्र यकीनन बेसिक जो शारीरिक रूप से होता है वह भी कमज़ोर होगा, या वह सोच विचार में असफल रहेगा, या उसका ज़्यादा बुद्धि से कोई लेना देना नहीं होगा। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि डायरेक्टली यह बुद्धि या मन से कनेक्टेड है। जैसा कि मैंने कहा, इसका दो संभावना है, एक शारीरिक और दूसरी आध्यात्मिक। तो पहली जो संभावना है वह संदेह की संभावना है, और जब आध्यात्मिक संभावना को जो उपलब्ध होगा वो श्रद्धा को उपलब्ध होगा। तो जर्नी इस तरह है, जो आपका स्टार्टिंग में सूक्ष्म रूप से जो मन होता है, सोच विचार चलते हैं, कुछ एक तो होता है कि किसी के विचार चलते ही नहीं है, और एक ऐसा होता है कि बहुत चिंतन मनन जो थोड़े से परिपक्व होते हैं, थोड़े से नॉर्मल सोच विचार से ऊपर उठ के कुछ आध्यात्मिक सोच विचार वाले व्यक्ति होते हैं या वैज्ञानिक व्यक्ति होते हैं। उनको क्षमता इसी चक्र से मिलती है। जो साहसी होते हैं, एक तो होता रिस्क लेना और एक तो होता रिस्क उठाना।
जो क्षमता क्रिएट होती है रिस्क लेने की, वो इसी चक्र की संभावना है। जो जितने बड़े योद्धा हैं, जितने बड़े विचारशील हैं, जितने बड़े साइंटिस्ट हैं, वह सब इसी चक्र की क्षमता लेकर उपजे हैं। अगर आप विचारशील हैं, कुछ भी आपके जीवन में संदेह उपजे हैं, तो वो एक शारीरिक संभावना है। अगर आप थोड़ा गहरे उतरे हैं, अपने विचारों से परे और गहराई में चिंतन मनन आपके जीवन में निर्मित हुआ है, तो आपकी वो आध्यात्मिक जर्नी वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। आप इस तरह से समझ सकते हैं, अगर आपका छोटे से छोटा कोई संकल्प लेने में कमज़ोर है, तो आपका शारीरिक संभावना भी पैदा नहीं हुई है, तो अभी आप स्वादिष्टान या उसके इर्द गिर्द ही आपकी जीवन ऊर्जा घूम रही है। अगर आप कुछ हद तक संकल्प लेने में कामयाब हैं, तो आपकी एक भीतरी एक अंतर यात्रा स्टार्ट हो गई है। आप इस तरह से जज कर सकते हैं कि आपका मणिपुर चक्र सक्रिय है या नहीं। तो आप कभी भी कोशिश करें कि एक संकल्प लें, छोटा सा कोई भी संकल्प लें कि मुझे ये करना है। सपोज़ आप कोई भी नकारात्मक आदत के चुंगल में फंसे हुए हैं, या कोई शराब की लत है, सिगरेट की लत है। स्त्रियों का जनरली ये मणिपुर चक्र नेचुरली कमज़ोर होता है, क्योंकि यह तीसरे शरीर की जो संभावना है वह स्त्रियों में स्त्री तत्व की संभावना है, तो ये नेचुरली कमज़ोर होता है। वही जो तीसरा शरीर पुरुषों में होता है, ये पुरुष तत्व का प्रतीक है, तो यह पुरुषों में थोड़ा सा स्ट्रांग होता है कंपेयर टू स्त्रियों से। तो अगर आपको जज करना है, तो आप कोई भी एक छोटा सा संकल्प लीजिए और आप उसको करके देखिए। सपोज़ आपने आज संकल्प लिया कि सुबह मैं जल्दी उठूँगा, या कोई और आदत जो भी आप बदलना चाहते हैं, अगर आप उसमें उत्तीर्ण रहे, तो आप में वह संकल्प शक्ति की क्षमता है, आप उसको निखार सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। अगर आप छोटे छोटे संकल्प लेने में भी सफल नहीं होते, तो आप में संकल्प शक्ति बहुत कम है या नहीं के बराबर है। तो संकल्पहीनता और संकल्पवान, ये दोनों में बहुत फ़र्क है। संकल्प न होना मनुष्यता के लक्षण नहीं है। जो भी मनुष्य तत्व मनुष्यता को उपलब्ध होगा, वो अगर आप संकल्प लेना सीखना चाहते हैं, या फिर संकल्प लेने में आपको कोई भी तरीके से परेशानी है, या आपका पेट का सिस्टम कुछ भी कहीं से भी गड़बड़ है, पाचन सिस्टम, तो ये आप कुछ उपाय समझ सकते हैं। इस तरह से आप उसको कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, अपने मणिपुर चक्र को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मणिपुर चक्र को अब सक्रिय कैसे करें और मजबूत कैसे करें? तो संकल्प शक्ति बढ़ाने के लिए पहली बात, अगर आप कोई भी अपनी आदत बदलना चाहते हैं या कुछ भी तब्दीली चाहते हैं अपने जीवन में, तो कोई भी एक संकल्प लें और उस पर 1 हफ्ते तक अडिग रहें कि मैं 1 हफ्ते तक ये नियमित रूप से करूँगा ही। सपोज़ आप मौन रहना चाहते हैं कि मुझे किसी से नहीं बोलना, तो 1 हफ्ते तक आप मौन रहने का संकल्प लें और उस पर अडिग रहें। अगर आपने वो तोड़ा, तो आप कभी भी संकल्प को उपलब्ध नहीं हो सकते। कुछ भी हो जाए, आपको अडिग रहना है। सबसे मेन वजह यह है कि अगर आप कोई नकारात्मक चीज़ में जिद लगाते हैं, तो वो नकारात्मकता उसको पकड़ लेती है। तो आप सकारात्मक चीज़ में जिद लगाएं, अपनी संकल्प पैदा करें। एक जिद्दी होना भी संकल्पवान होने का या संकल्प को बढ़ाने का एक कारण हो सकता है। अपनी जिद की आदत को सकारात्मक ढंग से यूज़ करना आपके संकल्प शक्ति बढ़ाने के लिए कारगर हो सकता है। तो संकल्प लीजिए सिगरेट छोड़ने का। लेडीज़ जो हैं वह कम बोलने का संकल्प ले सकती हैं, या फिर कोई उनकी ऐसी आदत है जो वो बचना चाहती है। जैसे ज़्यादातर लेडीज़ को चुगली की आदत होती है, या बहुत ज़्यादा बोलने की आदत होती है, या बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ गुस्सा, कोई भी ऐसी आदत जो आप बदलना चाहते हैं, तो 1 हफ्ते का संकल्प लें कि आप वह नहीं करेंगे, बस अडिग रहें। दूसरी बात, हमारा जो मणिपुर केंद्र है वह पाचन का सिस्टम है, वह अग्नि तत्व से जुड़ा है। अगर आप अपनी अग्नि तत्व को संतुलित करना चाहते हैं, तो रोज़ 1 घंटा सूर्य की ऊर्जा ज़रूर लें। जैसे आप सूर्य की ऊर्जा, जो भी सूर्य की सुबह की 1 घंटे की धूप रहती है, वो अवश्य लें। इससे आपका अग्नि तत्व शुद्ध और सक्रिय होता है। इससे क्या होगा? इससे आपका पाचन सिस्टम दुरुस्त होगा। आपकी सूर्य की ऊर्जा मतलब आपकी साहस, आपके आत्मबल निर्मित होगा। तो सूर्य की ऊर्जा लेना आपके लिए अत्यंत कारगर साबित हो सकता है संकल्प शक्ति बढ़ाने के लिए। अब तीसरी बात,
हमारा मणिपुर चक्र का तत्व जो है वो है अग्नि तत्व, और जो अग्नि तत्व है वो सूर्य नाड़ी से कनेक्टेड है, हमारी दाईं साइड से कनेक्टेड है, मतलब हमारी जो सूर्य ऊर्जा है उससे कनेक्टेड है। तो अपने सूर्य तत्व को सक्रिय करें। अगर आप सूर्य तत्व को सक्रिय करते हैं खाना खाते वक्त, शौच जाते वक्त, और जो भी कठिन काम है, परिश्रम के काम है, जैसे योगा हो गया, एक्सरसाइज हो गई, तो आपका शरीर हष्ट पुष्ट और स्वस्थ होता है। अगर आपने सूर्य स्वर में ये सब चीज़ें की तो आपका शरीर स्वस्थ और एकदम निरोगी होगा। चौथा उपाय, अगर आपका मणिपुर चक्र सक्रिय नहीं है तो इसके लिए एक मंत्र है जिसका उच्चारण करने से आपका मणिपुर चक्र की जो ऊर्जा है वह व्यवस्थित होने लगेंगी, सक्रिय व संतुलित होने लगेंगी। तो मणिपुर चक्र का मंत्र कौन सा है? मणिपुर चक्र का मंत्र रम है। रम उच्चारण करने से आपका जो मणिपुर चक्र की ऊर्जा है वह संतुलित होने लगेंगी। तो हमें शारीरिक रूप से खाने में भी ध्यान देना है, एक्सरसाइज में भी फोकस करना है, एक्टिविटी भी करना है, और साथ में यह मंत्र का मन के तल पर उच्चारण करने से आपके जो सूक्ष्म शरीर है वह सक्रिय होने लगता है। आप तीनों चीज़ें एक साथ करते हैं, आप शारीरिक खाने पीने पे भी ध्यान रखते हैं, आप सूर्य से ऊर्जा भी लेते हैं, गतिविधियां भी करते हैं, एक्टिविटी भी करते हैं, कोई भी ऐसे स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज भी करते हैं। सपोज़ 5 से 7 किलोमीटर चलना हो गया, या रनिंग हो गई, या फिर योगा हो गया, सूर्य नमस्कार हो गया। सबसे अच्छा सूर्य नमस्कार इसमें बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है। तो इस तरीके से ये सब करने के बाद आप अगर रम का उच्चारण भी साथ में करते हैं तो आपका अंतस से सूक्ष्म शरीर सक्रिय होता है। तो मणिपुर चक्र की दोनों संभावनाएं, शरीर से लेकर आध्यात्मिक तक, इसको सक्रिय करने के लिए आपको इस प्रोसीजर से गुजरना होगा। आपका मणिपुर चक्र अवश्य सक्रिय होगा और संतुलित भी होगा। अब ऐसा भी होता है कि किसी किसी का मणिपुर चक्र सूर्य ऊर्जा बहुत ज़्यादा सक्रिय होती है, तो उसको संतुलित करने के लिए आपको चंद्र स्वर अपना एक्टिवेट करना होता है। तो ये बहुत छोटी छोटी और गहरी बातें हैं जो हमें समझने योग्य है। तो अब मंत्र का उच्चारण कैसे करना है? तो अब मंत्र का उच्चारण हमें ऐसे करना है, रम 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 अब रम का उच्चारण करने से सिर्फ मणिपुर चक्र ही सक्रिय नहीं होता, बल्कि जितने भी चक्र हैं हमारे, जो बाकी के 6 चक्र हैं, वो साथ साथ में अलाइन होते हैं। क्यों? वाइब्रेशन हमारी पूरे शरीर में हमें एक वाइब्रेशन महसूस होती है, कंठ से लेकर हृदय से लेकर पूरे शरीर में इसकी वाइब्रेशन होती है। तो जब चक्रों का, 7 शरीरों का आपस में जो कनेक्शन होता है, अलाइनमेंट होता है, जब तक वो अलाइनमेंट नहीं होगा, ऊर्जा मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक और सहस्त्रार से लेकर मूलाधार तक जब तक के कुंडलिनी जागृत नहीं होती, तब तक हम एक आध्यात्मिक विकास अनुभव नहीं कर सकते। तो यह मंत्र का उच्चारण आप नियमित रूप से 3 से 6 महीने करें, इसके आपको प्रभाव ऑटोमेटिक खुद ब खुद देखने मिलेंगे। कोई भी सूत्र या कोई भी उपाय हम जब तक खुद अमल नहीं करते, सुनने से हमें उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा, वो हमें करके देखना होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण एक है संकल्प जगाना, और दूसरा महत्वपूर्ण बात है उस पर अडिग रहना। अगर आप यह भी करते हैं तो भी आपका मणिपुर चक्र, मणिपुर केंद्र स्वस्थ और संकल्पवान होता है। संकल्पहीनता और पशुता में कोई और अंतर नहीं है। अगर मनुष्य संकल्पहीन है तो वह पशु के बराबर है, में कोई भी मनुष्यता जन्म नहीं ली है। अगर किसी व्यक्ति में संकल्पवान व्यक्ति है तो वह उसकी रीढ़ की हड्डी साबित होती है,
उसे ऐसा कहा जाता है कि इसकी बैकबोन है, तभी वह मनुष्यता की गिनती में आता है। अर्थात संकल्पहीन व्यक्ति इस दुनिया में कहीं नहीं पहुंचता। ना वो घर का होता है ना घाट का होता है। कहीं ना कहीं अपनी ऊर्जा को केंद्र देना ही मनुष्यता होने की संभावनाएं हैं। अगर आपको अपना आध्यात्मिक विकास करना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका मणिपुर चक्र। तो दोस्तों, ये कुछ बातें कही हैं, इनको सोचें, समझें और अमल करें। अगर कुछ भी अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जल्द मिलेंगे नए किस्से कहानी के साथ। तब तक धन्यवाद।